19 जनवरी 2026 को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पर थे। और पता है आपको कितने घंटे के लिए वो भारत रहे? सिर्फ 3 घंटा। दौरा बहुत छोटा था लेकिन रिमार्केबल था। इंडिया और यूएई के विजिट को लेकर के ये दौरा अपने आप में बड़ा ही एक रिमार्केबल विजिट माना गया, क्योंकि दोनों देशों ने इस विजिट के इस छोटे से विजिट में भी दोनों देशों ने डिफेंस को लेकर के, इस ट्रेड को लेकर, तमाम एरियाज को लेकर के दोनों देशों ने साइन किया। उसी बीच आपने देखा होगा एक फोटो भी बहुत वायरल हो रही थी, बहुत चर्चा का विषय थी, जिसको डिप्लोमेसी में कार डिप्लोमेसी नाम दिया गया है। आजकल अक्सर ऐसी फोटोज आपको देखने को मिल जाती है कि कार में भारत के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और दूसरे देश के भी हेड ऑफ द स्टेट रहते। फिर चाहे पुतिन आए थे भारत तो भी हमने देखा था, अब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आए तो भी हमने देखा ना। इस फोटो की चर्चा जितनी भारत में हुई उससे कहीं अधिक चर्चा जो है वो पाकिस्तान में हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की ही सरकार को, उनकी आवाम उन्हीं की सरकार को जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रही थी कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एरिया में टोटली फेल हो रहा है, क्योंकि भारत लगातार अपने आप को मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक स्ट्रांग पोजीशन में रख रहा है। इंडिया की पोजीशनिंग मिडिल ईस्ट में डे बाय डे स्ट्रांग होती चली जा रही, जिसका सबसे अच्छा और जीता जाता एग्जाम्पल ये विजिट था। अब आज के इस वीडियो में इसी फोटो से रिलेटेड पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है, इस पूरी कहानी से, इस विजिट से जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और पाकिस्तान और यूएई के बीच में जो डील थी जो खत्म हो गई, उसको हम लोग चर्चा में उठाएंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूएई के राष्ट्रपति अभी कुछ दिन पहले भारत के दौरे पर थे। अब आप देखिए इस दौरे का असर पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एरियाज में, पाकिस्तान के रिलेशंस में क्या हुआ कि पाकिस्तान और यूएई के बीच में इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील साइन हुआ था। जिस इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील को अब फाइनली यूएई ने खत्म कर दिया है, और ये ठीक यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद हुआ। 19 जनवरी को भारत का दौरा था, उनका 3 घंटे का दौरा था। उसी के बाद ये न्यूज़ निकल करके आई कि यूएई ने अब ये डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो डील चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, अगस्त 2025 में ये बातें हुई थी, उसको फिलहाल अब यूएई ने फुल स्टॉप लगा दिया है, उस पर ब्रेक लग गया है। अब इसको लेकर के पाकिस्तान में एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मुस्लिम कंट्रीज के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड की जो पॉलिसी जो पाकिस्तान सरकार ने, शहबाज ने, मुनीर ने शुरू की, वो किस तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही। ये हम सब जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, तो सबसे जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो आपको मिडिल ईस्ट मिलेगा। चाहे वो ईरान की वजह से डिस्टर्ब्ड हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में जो रिफ्ट चल रहा है इस समय, जो तनातनी है, उसके बीच में हो। अब आप देखें, कभी एक अच्छे एलाइज हुआ करते थे सऊदी और यूएई। हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से शिया सुन्नी वाला एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, एक हेजेमनी की लड़ाई चलती है, कौन सा देश मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। भाई सऊदी अपने आप को लीडर मानता है, यूएई अपने आप को मानता है, ईरान शिया कम्युनिटी को लीड करना चाहता है, वो भी इस पूरे वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड को जो है लीड करना चाहता है। पाकिस्तान उसमें चलता ही चलता है, टर्की उसमें है ही है, इजिप्ट है ही है। तो एक तरीके से ना यहाँ पर एक रेस चलती है कि कौन इस पूरे गल्फ रीजन को या इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को कौन लीड करेगा। पिछले दिनों हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक दूरी सी आई, एक खाई सी पैदा हुई है। ये दोनों कंट्री सऊदी और यूएई, ये है आपका सऊदी अरेबिया, ये है आपका यूएई, ओके, ये है ईरान। ये सऊदी अरेबिया और यूएई अच्छे एलाइज माने जाते थे, अच्छे एलाइज माने जाते थे। दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं लेकिन अच्छे एलाइज माने जाते थे। और ये अच्छे एलाइज माने जाते थे क्यों? क्योंकि दोनों ही एक लिबरल विचारधारा की तरफ इस समय बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और दोनों का इंटरेस्ट जो है वो यमन में एक ही था। दोनों एलाइज होकर के यमन में हुतीस के खिलाफ लड़ रहे थे। ये आपका यमन है, इसका जो ये नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, यहाँ पे हुती रेबल्स का डोमिनेंस है। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने मिल करके यमन में हुतीस के खिलाफ लड़ा। लेकिन हमने लास्ट ईयर दिसंबर में देखा कि सऊदी अरेबिया ने यूएई के शिप पर, एक कंसाइनमेंट पर यमन में अटैक कर दिया।
जिसके बाद हमने देखा कि सऊदी और यूएई के बीच में एक रिफ्ट सी आ गई है, एक खाई सी आ गई, मतलब जो रिलेशंस थे दोनों के बीच में वो एक डिस्टर्ब्ड रिलेशन बन गए। तो अब सऊदी अरेबिया अपना डिप्लोमैटिक मूव चल रहा है, तो यूएई अपना डिप्लोमैटिक मूव चल रहा है। सऊदी अरेबिया दुनिया में अब अपने दोस्तों को देख रहा है, यूएई अपने दोस्त, क्योंकि दोनों के रास्ते जो हैं वो धीरे धीरे अलग होते हुए चले जा रहे हैं। जो कभी एक हुआ करते थे अब उनके रास्ते आपको अलग होते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अपने नए नए दोस्त तलाश रहा है, जिससे कि वो इस पूरे रीजन में एक तरीके से डोमिनेट कर सके। तो यूएई उसको काउंटर करने के लिए अपने नए नए दोस्त तलाश रहा है। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स इसी तरीके से चलती है, जियोपॉलिटिक्स इसी तरीके से काम करती है कि कोई एक देश एक चाल चलता है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरा देश दूसरी चाल चलता है। आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने हमने देखा कि लास्ट ईयर सितंबर में पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, एक डिफेंस डील साइन किया, जिसका बेसिक मोटिव क्या था कि अगर एक पे हमला होगा तो वो दोनों पे हमला माना जाएगा। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की तरफ बढ़ना एक मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हुआ है, उसमें पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी या मुस्लिम वर्ल्ड उसके लिए एक हेल्पफुल हो सकते हैं, मतलब सऊदी का पैसा जो है वो पाकिस्तान के काम आ सकता है। सऊदी अरेबिया को ईरान से जिस तरीके से थ्रेट है और फिर अब यूएई से, तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि अपनी मिलिट्री को और एडवांस बनाए। ये हम सब जानते हैं कि इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में केवल पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक अलायंस किया, एक गठजोड़ बनाया, एक पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट किया। लास्ट ईयर सितंबर की बात है, जिसमें एक के ऊपर हमला दोनों पे हमला माना जाएगा। इसमें सऊदी को फायदा है, ये है कि पाकिस्तान का जो आपका न्यूक्लियर पावर है वो उसको हो सकता है हेल्प मिले। पाकिस्तान को फायदा ये है कि भाई सऊदी अरेबिया वहां इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें टर्की की भी एंट्री हो चुकी है। इसी वजह से कहा जा रहा है ये तीनों मिलकर के एक मुस्लिम नाटो या एक इस्लामिक नाटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया और टर्की है। और ये सब स्पेशली पाकिस्तान इन सारे मुस्लिम वर्ल्ड्स को जो है ना धर्म के नाम पर एक करने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी कहता है कि हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लामिक बॉम्ब है, किसी भी मुस्लिम कंट्री को हम दे सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है उस पूरे रीजन में डोमिनेट करने के लिए उसने पाकिस्तान की तरफ स्ट्रैटेजिक अलायंस या डिफेंस अलायंस करने की कोशिश की। अब इसको काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है कि यूएई को भी आना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यूएई जो है वो भारत का दौरा होता है, मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान का 3 ही घंटे रहा, लेकिन इस 3 घंटे में आप देखेंगे $200 बिलियन के ट्रेड की बात हुई 2030 तक, प्लस उसके बाद 12 लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए, जिसमें कि स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की तरह काम करने की बात आई। खबर यह भी निकल के आई कि यूएई को भारत का ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, क्योंकि अगर सऊदी इस तरीके से काम कर रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए यूएई को भी आना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यूएई ने भारत की तरफ अपना रुख किया पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। भारत को सऊदी के साथ और भारत को यूएई के साथ, दोनों के ही साथ कंफर्ट हमारा जोन रहता है, और हम सऊदी के साथ भी अपने एक अच्छे रिलेशंस बनाए हुए, यूएई के साथ भी अपने अच्छे रिलेशंस बनाए। तो दैट इज नोन एज बैलेंसिंग द रिलेशन। जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में इसको बैलेंसिंग द रिलेशंस कहा जाता है कि हम यूएई के साथ भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, हम सऊदी के साथ भी काम कर रहे हैं। तो यूएई को सऊदी को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान का आंसर देने के लिए एक कंट्री कौन है? वो है इंडिया। हमारे लिए फायदेमंद ये है कि पूरे इस मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है, उसका काउंटर भारत कैसे निकालेगा? तो भारत ने इस तरीके से निकाला। आप देखिए, दोनों देश, सऊदी अरेबिया हो फिर चाहे यूएई हो, दोनों देशों ने भारत को रिपब्लिक डे पर जो है विश भी किया, दोनों लोगों ने। इसका मतलब है कि इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एक बैलेंस रिलेशन है। हमारे रिलेशंस अच्छे चलते हैं, चाहे सऊदी के साथ हो चाहे यूएई के साथ हो, दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। वो अलग बात है कि सऊदी का भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ, बट दैट डजंट मीन कि सऊदी अरेबिया इज एंटी इंडिया। सऊदी ने भी भारत को जो रिपब्लिक डे पर विश किया। आप देखिए, यूएई लीडर्स ने कांग्रेचुलेट किया भारत को रिपब्लिक डे पर, तमाम बड़े बड़े देशों ने किया। मैं तो 2 ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, सऊदी और यूएई का।
यूएई के साथ हाल के दिनों में भारत के रिलेशंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखिए इनॉग्रेशन ऑफ टेम्पल। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक इस्लामिक वर्ल्ड में, एक मुस्लिम वर्ल्ड में एक मंदिर का निर्माण होगा। तो यूएई ने जिस तरीके से अपने आप को एक लिबरल अप्रोच पे अब रखा है, एक लिबरल विचारधारा पर, हम ये सब जानते हैं कि भारत का एक अच्छा खासा डायस्पोरा यूएई में रहता है। यूएई का इंडिया में इन्वेस्टमेंट है ठीक ठाक, यूएई को भारत से ट्रेड है, भारत से डिफेंस जो है फायदा हो सकता है। और यूएई की विचारधारा भी इस समय एक लिबरल अप्रोच पे काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आप देखिए यूएई में आपको मंदिर देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे जब इस मंदिर का इनॉग्रेशन था। तो ये दिखाता है कि इंडिया और यूएई के रिलेशन जो इस समय कितने पीक पर या कितने ठीक ठाक रिलेशंस हमारे चल रहे हैं। पाकिस्तान इसको काउंटर करना चाहता था, इसीलिए वो सऊदी चला गया। और पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि भारत किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ अगर उसके रिलेशंस अच्छे हों तो। लेकिन हमारे रिलेशन अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ अच्छे, स्पेशली यूएई और सऊदी के साथ, तो आप देखेंगे पाकिस्तान में भी वो मैटर ऑफ डिबेट बन जाता है। हमारे और यूएई के रिलेशन अच्छे हुए, जैसे ही मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आए, आप देखिए उसी के बाद यूएई ने अपने आप को पाकिस्तान से दूर कर लिया और जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील थी वो फुल स्टॉप लग गया, उसको खत्म कर दिया गया। अभी हाल में आप देखें बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो पाकिस्तान है वो आपके ट्रंप के जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें वो शामिल हुआ है, उसका वो मेंबर है। और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जिसका विरोध पाकिस्तान में भी हो रहा है, इजराइल भी कर रहा है, क्योंकि इजराइल किसी ऐसे कंट्री को इस बोर्ड में नहीं चाहता जो टेररिस्ट को प्रमोट करता है या टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक टर्की और पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इस फैसले का आप देखिए उनकी मीडिया, उनके लोग, सब लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर शहबाज पर यह दबाव बन रहा है कि आप पुल आउट हुई इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस एग्रीमेंट से, क्योंकि आपने टोटली अपने आप को ट्रंप के हाथों बेच दिया है। ट्रंप ने जो कहा, जैसा ट्रंप कहेंगे आप वैसा ही काम करेंगे। तो पाकिस्तान एक तरीके से पूरा पपेट बन गया है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज से कहा यहां साइन करो, शहबाज ने साइन कर दिया। अब शहबाज की यही पॉलिसी, यही स्टैंड उनके ही देश में उनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि उनके देश के अंदर अब यह इंप्रेशन है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट हमास इन द सपोर्ट ऑफ इजराइल। और पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो पाकिस्तान जो इजराइल को काउंटर कर रहा था, हमास को सपोर्ट कर रहा था, पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहा था, उस पाकिस्तान ने गाजा को सेल आउट कर दिया। उस पाकिस्तान ने पैलेस्तीन के लोगों के साथ चीटिंग की है, क्योंकि अब यहां से पाकिस्तान को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी जो दरअसल इजराइल के साथ लड़ेगी। और इजराइल को भी बहुत पसंद आया नहीं है। भारत ने अपने आप को इस बोर्ड ऑफ पीस से किनारे रखा है। हम अभी भी इस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर नहीं है, क्योंकि हम इसके मेंबर बन ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मेंबर बनने का जो एक क्राइटेरिया रखा गया दैट इज अनडेमोक्रेटिक। और फिर भारत हमेशा से यूएन का सपोर्टर रहा है। हम ऐसे किसी ग्रुप के मेंबर नहीं बनना चाहते या बन सकते जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसका फ्यूचर क्या है? जब तक ट्रंप है तब तक इसका फ्यूचर है, जब ट्रंप नहीं है तो इसका फ्यूचर नहीं है। यह दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, किस तरीके से बनती है, और पाकिस्तान की विदेश नीति किस तरीके से बनती है। तो यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना पाकिस्तान की बेइज्जती होना, और पाकिस्तान के साथ एक गोल्डन जो एक डील थी इस्लामाबाद एयर डील को लेकर के, वो टोटली यूएई ने पाकिस्तान के साथ खत्म कर ली। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।